नमस्कार साथियों, जीके ज्ञान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के जो पर्यटन स्थल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। वैसे मैंने आपके राजस्थान की भूगोल से संबंधित 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज चला रखी है, जिसमें कुछ आपके जो बचे हुए टॉपिक है वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छे लगे तो उसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारे पास राजस्थान के जो पर्यटन से संबंधित पहला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा। राजस्थान में सबसे पहला राजस्थान का हमारा पहला प्रश्न है कि आपको जो सम्मिलित करना है, बताना है। ठीक है, तो आपके सबसे पहला बात की जाए राजस्थान की आपके जो हेरिटेज ऑन व्हील्स की बात की जाए, तो आपके जो हेरिटेज ऑन व्हील है वो आपके 2006 में स्टार्ट हुई थी। कब हुई थी? आपके 2006 में स्टार्ट हुई थी। वही अगली बात की जाए रॉयल्स राजस्थान ऑन व्हील की बात की जाए, तो रॉयल राजस्थान ऑन व्हील की बात की जाए तो ये जस्ट इसके 3 साल के बाद यानी कि 2009 में स्टार्ट हुई थी। उसकी बात की जाए रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस की बात की जाए, तो रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस की बात की जाए तो ये आपके 1994 से 95 के बीच है, वो आपकी जो स्टार्ट हुई थी। और वही अगर विलेज ऑन व्हील की बात की जाए तो आपके 2004 को ये आपकी जो सेवा है वो स्टार्ट हुई थी। ठीक है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि आपके नेक्स्ट प्रश्न अगला हमारे पास है कि जो वज्र मेवात है, वज्र मेवात सर्किट कैसे कहते हैं। तो सबसे पहले आपके मेवात किस में आता है, तो मेवात लगभग आपके मेवात है वो आपके अलवर और भरतपुर क्षेत्र में आता है। ठीक है, इस हिसाब से ऑप्शन जो मेवात सर्किट है वो आपके अलवर भरतपुर है और सवाई माधोपुर हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं शेखावटी सर्किट की बात करूँ, तो शेखावटी सर्किट की बात की जाए तो शेखावटी आपके चूरू झुंझुनू और सीकर वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, तो शेखावटी क्षेत्र कौन सा आएगा आपके, और चूरू झुंझुनू और सीकर वाला क्षेत्र है वो हो जाएगा। अगली बात की जाए तो मरु सर्किट कौन सा है, तो मरु सर्किट आपके जब मरु मतलब आपके जोधपुर क्षेत्र होता है उसे मरु सर्किट के नाम से जाना जाता है। यानी कि आपके जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर क्षेत्र है उसे मरु सर्किट के नाम से जाना जाता है। वही अगर मेरवाड़ा सर्किट की बात की जाए तो मेरवाड़ा आपके अजमेर आपके जो क्षेत्र है उसको मेरवाड़ा सर्किट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस हिसाब से आपकी जो वज्र मेवा सर्किट हो गया वो आपके अलवर हो जाएगा। उसके बाद अगर शेखावट सर्किट की बात की जाए तो वो आपकी ये चूरू झुंझुनू सीकर हो जाएगा। उसके बाद अगर मरु सर्किट की बात की जाए तो आपकी जोधपुर वाला हो जाएगा। और अगर मेहरवाड़ा सर्किट की बात की जाए तो आपके पुष्कर अजमेर वाला हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 है इस प्रश्न का सही आंसर आपके हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि आपके राज्य में जो पर्यटकों की जो सर्वाधिक संख्या है वो किस पर्यटन सर्किट किस सर्किट में आती है। तो सर्वाधिक जो आपके संख्या है पर्यटकों की वो आपके जयपुर में आती है। और वो जयपुर में भी सर्वाधिक आपकी जो विदेशी है, कौन सी आती है आपके जयपुर सर्किट है, तो उसमें भी सर्वाधिक आपके जो विदेशी है, कौन सी विदेशी है, विदेशी आती है। जबकि आपके देशी है, देसी पर्यटक है वो आपके आपके जो पुष्कर है, कहाँ पे आते हैं, पुष्कर है, पुष्कर में आपके देखने को मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि जो वज्र महोत्सव है कहाँ आयोजित होता है। तो जो वज्र महोत्सव है, मैंने कहा वज्र महोत्सव है वो आपके बी से ही वज्र महोत्सव, कैसे याद रखोगे आपको कि बी से ही वज्र महोत्सव, बी से वज्र महोत्सव और बी से ही भरतपुर। ठीक है, तो वज्र महोत्सव, वैसे वज्र महोत्सव में अलवर भरतपुर दोनों आते हैं, लेकिन इसको याद रखने के तरीके से बी से वज्र महोत्सव और बी से भरतपुर आपका सही आंसर है वो आपके हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि राजस्थान का जो पहला रोप वे किस जिले में प्रारंभ किया गया था। तो राजस्थान का रोप वे की बात की जाए तो आपके जो जालौर में किया गया था। जालौर में कहाँ पे, आपके जो सुंदा माता मंदिर है, कहाँ पे सुंदा माता मंदिर है, सुंदा माता मंदिर है, तो मंदिर के वहाँ शुरू किया गया था। ठीक है, और कब किया गया था आपके 2006 को। या भी बात की अगर पूरी डेट की बात की जाए तो आपके आपकी जो दिसंबर 2006 को इसको स्टार्ट है वो किया गया था। ठीक है, और लगभग कहते हैं कि इसकी जो 800 मीटर की जो लेंथ है वो इसकी 800 मीटर की जो लंबाई है वो इसकी सुंदर माता की जो रोप वे है उसकी स्टार्ट है, जो राजस्थान का जो प्रथम रोप वे है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि आपके रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, क्या प्रश्न हमारे पास है कि रॉयल राजस्थान ऑन व्हील है, ट्रेन का जो शुभारंभ कब हुआ था। तो रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स की बात की जाए तो इस ट्रेन का शुभारंभ आपके 2000
2009 को हुआ था। कब हुआ था आपके? 2009 को है वो आपके हुआ था, यानी कि 11 जनवरी 2009 इस प्रश्न का सही आंसर आपके हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि राजस्थान में मरु त्रिकोण वाले जिले कौन से? अच्छा, मरु त्रिकोण की बात की जाए तो मरु त्रिकोण है आपके जो पर्यटन विकास है, तो पर्यटन विकास से संबंधित जो विकास से संबंधित है आपके जो मरु त्रिकोण, ताकि कहते हैं इसमें जो पर्यटकों के बढ़ावा देने के लिए आया गया के लिए इसका विकास है वो किया गया था। अच्छा, सबसे पहले बात की जाए तो मरु त्रिकोण में कौन कौन आते हैं? तो मरु त्रिकोण की बात की जाए तो आपके आते हैं जे और बी और ऊपर की ओर। ठीक है, इस तरह से याद रखें, जे बी कैसे याद रखोगे आपके कि जे बी और ऊपर की ओर। इसमें जे का अर्थ हो गया आपके जैसलमेर, फिर जे का अर्थ हो गया आपके जोधपुर, और बी ऊपर का अर्थ हो गया आपके जैसलमेर के जो ऊपर वाला जिला है, यानी कि आपके जो बीकानेर है वो हो जाएगा, क्योंकि बी से आपके बाड़मेर भी होता है, लेकिन इसलिए याद रखने के तरीके से बी ऊपर की ओर याद रख सकते हैं। तो कौन कौन से हो जाएंगे आपके? जैसलमेर, आपके जोधपुर और बीकानेर। ठीक है, बीकानेर है, 3 आपके मरु त्रिकोण में आ जाएंगे। ठीक, किस में आ जाएंगे? मरु त्रिकोण में आ जाएंगे, यानी कि पर्यटन विकास से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि स्वर्णिम त्रिकोण कौन सा? आपके जो स्वर्णिम, ये आपके ऊपर वाला मरु त्रिकोण था। हाँ, तो आपके जो ऊपर वाला था वो मरु त्रिकोण में आता था, जबकि आपकी ये पूछ रहा है आपके जो स्वर्णिम त्रिकोण है उस स्वर्णिम त्रिकोण के बारे में या स्वर्ण त्रिकोण के बारे में पूछ रहा है। तो स्वर्ण त्रिकोण में कौन आता है आपके? जो आगरा, दिल्ली और मथुरा है, सॉरी आगरा, दिल्ली और जयपुर है वो आता है। कौन सा आता है? आगरा, दिल्ली और जयपुर है वो इस स्वर्णिम त्रिकोण में आता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि वह कौन सी योजना है जिनका जो मुख्य उद्देश्य है कि राजस्थान में जो प्राचीन स्मारक है को संरक्षण प्रदान करने के लिए जो निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना, यानी कि राजस्थान में जो आपके जो स्मारक है उनको कहते हैं कि उनको सुरक्षा देने के लिए या फिर उनका जो विकास करने के लिए जो उसका प्राइवेटाइजेशन है वो करना होता है। ठीक है, तो कौन सी योजना के तहत किया गया था? तो वो आपके किया गया था आपके .A मॉन्यूमेंट योजना। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ए मॉन्यूमेंट योजना। कौन सी हो जाएगी? ए मॉन्यूमेंट योजना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि राजस्थान का दूसरा रोपवे की बात की जाए तो कहाँ स्थापित किया गया है? वैसे राजस्थान में कुल 4 रोपवे जो आगे आने वाले प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो मैंने प्रथम तो बता दिया कि आपकी जो पहला आपकी जो रोपवे है वो आपकी सुंदर माता जालोर में है। ठीक है, और राजस्थान का दूसरा रोपवे की बात की जाए तो आपके उदयपुर में है, वो भी आपके मनसा पूर्णा करणी माता। कौन से? आपके मनसा पूर्णा करणी माता की बात की जाए, करणी माता में कहते हैं कि वहाँ उस मंदिर में कहते हैं आपके राजस्थान का दूसरा रोप है वो लगाया गया है। और कब लगाया गया था? तो वो आपके जो आपके 8 जून 2008 को लगाया गया था, जिसकी जो लेंथ है वो 387, किसकी है? 387 मीटर है जिसकी लेंथ है वो हो जाएगी। ठीक है, तो ये राजस्थान का दूसरा रोप है और पहला आपके सुंदर माता जालोर है वो प्रथम रोप पे हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात की जाए तो कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस कहाँ स्थापित किया गया है? अच्छा, कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस की बात की जाए तो ये आपके जयपुर है, वो जयपुर में स्थापित किया गया था। साथ ही कालबेलिया के बारे में बात की जाए तो कालबेलिया की कालबेलिया का नृत्य भी है, और इसमें कालबेलिया नृत्य की बात की जाए तो इस कालबेलिया नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो आपकी जो गुलाबो देवी है। कौन है? गुलाबो देवी है। और साथ ही और इसको कहते हैं कि 2010 को कहते हैं यूनेस्को में भी जो विश्व विरासत के रूप में भी कहते हैं कि शामिल किया गया था। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि हाथियों को जो प्राकृतिक आवास उपलब्ध करवाने व पर्यटक को आकर्षित करने हेतु हाथी गांव कहाँ बसाया गया है? अच्छा, हाथी गांव की बात की जाए तो आपकी कुंडा ग्राम आमेर जयपुर है, वहाँ पे कहते हैं कि गाँव है वो आपके बसाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि आपके राजस्थान में जो मरु त्रिकोण है पर्यटक में शामिल जिले हैं। अच्छा, मैंने मरु त्रिकोण के बारे में बताया था कि मरु त्रिकोण आपके है जे बी और ऊपर की ओर। ठीक है, तो अगर सामान्य रूप से अगर 3 जिले बात की जाए, अगर 3 जिले कौन कौन से हैं मरु त्रिकोण में, तब तो आपका आंसर हो जाएगा जैसलमेर, जोधपुर और जैसलमेर के ऊपर वाला यानी कि आपके बीकानेर है वो हो जाएगा। लेकिन वही अगर आपको 4 जिले दिया जाए तो आपको नीचे वाला जो बाड़मेर है वो भी आपको शामिल है वो करना है। ठीक है, तो अगर 3 जिले हैं तो आपको बाड़मेर को शामिल नहीं करना है, और 4 जिले हैं तो आपको बाड़मेर को शामिल कर देना होगा, यानी कि जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर है प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है कि
नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि आपकी जो पर्यटन सर्किट दिया हुआ है और आपको जो स्थान दिया हुआ है, कौन सा पर्यटन सर्किट है वो कहाँ से संबंधित है। सबसे पहले हम बात की जाए तो आपके जो ढूंढार सर्किट की बात की जाए, सबसे पहले ढूंढार सर्किट की बात की जाए, ढूंढार सर्किट की बात की जाए तो ये आपके ये ढूंढ नदी के जो प्रवाह क्षेत्र के बारे में बात कर रहा है। यानी कि इस तरह से याद रख सकते हैं कि ढूंढ नदी के प्रवाह क्षेत्र वाला जो क्षेत्र है वो आपके ढूंढार सर्किट में आता है। यानी आपकी जो जयपुर है और आमेर है तो उसके आसपास का क्षेत्र है वो आपके ढूंढ नदी के ढूंढार सर्किट में आता है। ठीक है, तो ढूंढार सर्किट में कौन आएगा, आपके जयपुर, आमेर, सामोद, रामगढ़, दौसा और हबानेरी है वो आ जाएगा। दूसरा की बात की जाए अलवर सर्किट की बात की जाए तो अलवर सर्किट में आपकी जो अलवर है वो अलवर, सिलीसेट और सरिस्का है वो आता है। अगली बात की जाए तो आपके भरतपुर सर्किट की बात की जाए तो भरतपुर सर्किट में कौन आता है, तो भरतपुर सर्किट की बात की जाए तो इसमें आपके जो भरतपुर, डींग, धौलपुर ये सभी आपके किस में आएंगे, भरतपुर सर्किट में आ जाएंगे। वही अगर शेखावाटी सर्किट की बात की जाए तो शेखावाटी सर्किट में आपकी जो चूरू शेखावाटी सर्किट है उसमें आपकी जो चूरू, झुंझुनू, सीकर वाला क्षेत्र है वो आपके शेखावाटी सर्किट में आ जाएगा। वही अगर मेरवाड़ा सर्किट की बात की जाए तो मेरवाड़ा सर्किट में आपके जो मेरवाड़ा यानी अजमेर, पुष्कर है, मेड़ता, नागौर है, ये सभी जो मेरवाड़ा सर्किट में आ जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो 2 है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है कि नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि जो मीरा संग्रहालय कहाँ स्थित है। अच्छा, मीरा संग्रहालय की बात की जाए तो वर्तमान में कहते हैं कि ये आपके उदयपुर है, वो उदयपुर में मीरा संग्रहालय है वो स्थापित है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि तीर्थ सर्किट में निम्नलिखित में से कौन से स्थान शामिल किया गया है, कि तीर्थ सर्किट है उस तीर्थ सर्किट में कौन सा जो स्थान है वो शामिल किया गया है। तो तीर्थ सर्किट में कौन सा स्थान है, तो तीर्थ में आपके जो अजमेर है, अजमेर में वाला वो भी है, आपके जो पुष्कर पुष्कर वाला क्षेत्र है वो भी है, इनके अलावा नाथ द्वारा और जो महावीर जी है वो भी है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो 4 है यानी उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि पर्यटकों को घर से दूर की अनुभूति क्या, पर्यटकों को घर से दूर और घर की अनुभूति, घर से दूर घर की अनुभूति कराने हेतु राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा प्रारंभ की गई योजना है। अच्छा, कौन सी योजना है वो पर्यटन विभाग के द्वारा योजना प्रारंभ की गई, तो आपकी जो पेइंग गेस्ट की बात की जाए, पीजी की बात की जाए यानी कि पेइंग गेस्ट योजना की बात की जाए तो पेइंग गेस्ट योजना है वो घर से दूर घर की अनुभूति कराने के लिए जो योजना है प्रारंभ की गई थी। ठीक है, और कहते हैं कि इस योजना का जो प्रारंभ है वो आपके 27 सितंबर 1991 को कहते हैं कि ये योजना है वो प्रारंभ की गई थी। तो कौन सी है, घर से दूर घर की अनुभूति। इस बात की जाए इसकी बात की जाए तो आपके पेइंग गेस्ट योजना हो जाएगी। अगला प्रश्न हमारे पास है कि राजस्थान का जो प्रथम हेरिटेज होटल की बात की जाए था, तो राजस्थान का जो प्रथम हेरिटेज होटल है वो आपके अजीत भवन जोधपुर है, वो राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल है वो हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रश्न आपके जो कई बार और मैक्सिमम टाइम आपके पर्यटन से संबंधित प्रश्नों में ज़्यादा बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, कम से कम 2 या 3 बार प्रश्न ये रिपीट हो चुका है। इस प्रश्नों को आप जरूर याद रखेगा कि राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल का है तो कौन सा है, तो आपके अजीत भवन जोधपुर है वो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि आपके राजस्थान के कौन से नृत्यों को यूनेस्को में अमूर्त और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व सूची में शामिल किया गया था। तो मैंने आपको पहले बताया था कि कालबेलिया स्कूल ऑफ आर्ट की बात स्कूल ऑफ डांस की बात की जाए तो मैंने कहा आपको ये जयपुर में स्थित है, और साथ में मैंने ये भी बताया था कि इसे आपकी जो कालबेलिया है उसको नृत्य है उसको 2010 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। तो कालबेलिया पर नृत्य है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 2010 में कहते हैं कि इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था, और यूनेस्को में भी आपको ये जरूर याद रखना है कि जो ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया गया है। किसमें, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, क्योंकि कई बार ये पूछा जा सकता है कि आपके जो कालबेलिया नृत्य है उसको यूनेस्को में किस सूची में शामिल किया गया है, तब आपके जो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपके अमूर्त और जो सांस्कृतिक विरासत है उसमें शामिल है वो किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि आपकी बुद्धा सर्किट की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि जो बुद्धा सर्किट योजना से संबंधित है। अच्छा, बुद्धा ये सर्किट योजना की बात की जाए तो ये आपकी जो जयपुर और झालावाड़ है उनसे संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि आपके राज्य की जो भौगोलिक पर्यावरण की स्थिति, राज्य की जो भौगोलिक पर्यावरण स्थिति और साथ ही संस्कृति को ध्यान में रखते हुए दूरगामी सतत विकास के लिए
किस क्षेत्र के विकास को प्रमुखतया दी जाने वाली आवश्यकता है। क्या प्रश्न आपके पास? राज्य की भौगोलिक पर्यावरण स्थिति और थोड़ा और सांस्कृतिक संस्कृति को आपकी जो ध्यान में रखते हुए दूरगामी और सतत विकास के लिए क्षेत्र के विकास की जो प्रमुखता दी जाने वाली आवश्यकता है, यानी कि इसे विकास के लिए सबसे पहले प्रमुखता किसे दी जाती है, तो कहते हैं कि जब क्षेत्र विकास के लिए आप सर्वप्रथम आपके पर्यटन क्षेत्र है उनको कहते हैं कि प्रमुखता है वो दी जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात की जाए, राज्य की जो प्रथम पर्यटन नीति कब घोषणा की गई थी। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इस प्रश्न को आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो राज्य की जो पहली जो पर्यटन नीति की बात की जाए तो राज्य की पहली पर्यटन नीति है वो 2001 को, यानी कि जुलाई 2001 को कहते स्टार्ट हुई थी। कब हुई थी आपकी? जुलाई 2001 को स्टार्ट है वो हुई थी। ठीक है, सॉरी, जुलाई 2001 को स्टार्ट हुई थी और वर्तमान में कहते हैं कि जुलाई 2021 में भी 21 में आपके राज्य की जो नई पर्यटन नीति है वो घोषणा की गई थी। ठीक है, तो नई पर्यटन नीति आपकी बात की जाए जुलाई 2021 और प्रथम पर्यटन नीति की बात की जाए तो 2001 को स्टार्ट की गई थी। अगला हमारे पास है कि देश का जो विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला देश का जो विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। अच्छा, विदेशी मुद्रा पर बात की जाए तो सबसे बड़ा उद्योग दूसरा कौन सा है, तो आपके जो पर्यटक है वो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि आपके राज्य की जो पर्यटन विकास निगम लिमिटेड राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट लिमिटेड, ठीक है, यानी RTDC की बात की जाए, कमीशन। ठीक है, इसकी बात कर रहा है आपके, ये आपके RTDC की बात की जा रही है, राजस्थान और पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की जो स्थापना कब हुई थी, तो आपके RTDC की बात की जाए या फिर राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की बात की जाए तो इसकी जो स्थापना है वो 1978 को की गई थी। अगले प्रश्न की बात की जाए तो निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, विश्व पर्यटन दिवस के रूप में की बात की जाए तो 27 सितंबर की बात की जाए तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में आपके जो है वो मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी है इस प्रश्न का सही आंसर है वो हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि किस वर्ष में मोहम्मद यूनुस समिति के द्वारा ही राजस्थान में जो पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो राजस्थान में तो पर्यटन को उद्योग का दर्जा किसने दिया था, तो आपके मोहम्मद यूनुस समिति के द्वारा दिया गया था। यानी इसमें ये प्रश्न भी ये कह रहा है कि किस वर्ष में मोहम्मद यूनुस समिति की या इसकी सिफारिश पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। तो किस वर्ष पर दिया गया था, तो आपकी जो 89 की बात की जाए, यानी कि अपने 1989 को कहते हैं कि मोहम्मद यूनुस समिति है उनके द्वारा कहते हैं कि राजस्थान में जो पर्यटन है उसको उद्योग का दर्जा है वो दिया गया था, वो भी धूम्र रहित। कौन सा? कि धूम्र, यानी ये धूम्र या फिर कह सकते हैं धुएं रहित या धूम्र रहित उद्योग का दर्जा है वो दिया गया था। ठीक है, और कब दिया गया? 1989 को दिया गया था। अगले प्रश्न की बात की जाए तो राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक है वो किन स्थलों को देखने के लिए आते हैं। तो सर्वाधिक पर्यटक है वो आपकी जो राजस्थान में जो बात की जाए तो आपके ऐतिहासिक स्थल की बात की जाए तो राजस्थान में सर्वाधिक जो पर्यटक है वो ऐतिहासिक स्थलों को देखने के लिए आते हैं। उसमें भी आपके सर्वाधिक जो आपके जो विदेशी पर्यटक है कौन से हैं, वो आपके जो विदेशी पर्यटक की बात की जाए तो सर्वाधिक विदेशी पर्यटक है वो आपके जयपुर में देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? आपके जयपुर में देखने को मिलते हैं। वही अगर देसी पर्यटक की बात की जाए, कौन सी? आपके जो देसी पर्यटक की बात की जाए तो देसी पर्यटक सर्वाधिक आपके पुष्कर अजमेर है, पुष्कर अजमेर में देखने को आपके मिलते हैं। ठीक है, तो राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक क्या देखने को आते हैं? आपके जो ऐतिहासिक जो धरोहर है, ऐतिहासिक स्थल है उसको देखने को आते हैं। नेक्स्ट बात की जाए अगला प्रश्न हमारे पास है कि धार्मिक यात्रा के कायाकल्प और आध्यात्मिक सुदृढ़ीकरण और हेरिटेज सिटी के विकास के लिए जो केंद्र की सरकार ने कौन सी योजना बताई। अच्छा, केंद्रीय सरकार की बात की जाए तो उसने कहते हैं कि आपकी एक तो हृदय और प्रसाद योजना है, दोनों को प्रारंभ की गई थी। कौन सी योजना? आपकी हृदय और प्रसाद योजना है वो दोनों को प्रारंभ की गई थी। यानी ऑप्शन नंबर बी और सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न लगभग आपके शायद 4 से 5 वर्ष पूर्व कहते हैं कि जो ये आपके रिपीट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए यानी कि ये जो योजना है वो आपकी प्रसाद योजना है की बात की जाए, वैसे आपकी प्रसाद है वो बहुत सारे जो शब्द है उनको जोड़ कर बनाया गया है। ठीक है, जो आने वाले जो प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको इसके जो फुल फॉर्म है वो भी बता दूंगा।
ठीक है। तो बात की जाए तो क्या इस प्रसाद योजना की बात की जाए तो ये आपकी 9 मार्च 2015 को स्टार्ट की गई थी। वही अगर हृदय योजना की बात की जाए तो आपकी जो 22 जनवरी 2015 को लॉन्च की गई थी। और इसके तहत कहते हैं राजस्थान में जो अजमेर और पुष्कर को कहते हैं कि चुना गया था। ठीक है। अगला बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि पन्नाधाई पैनोरमा कहाँ स्थापित किया गया है। और जब पन्नाधाई की बात की जाए तो पन्नाधाई पैनोरमा की बात की जाए तो ये आपके जो राजसमंद है, और वो भी आपके कमेरी राजसमंद की बात की जाए तो कमेरी राजसमंद में पन्नाधाई योजना को इस पैनोरमा है वो आपके स्थापित किया गया है। अच्छा, पन्नाधाई कौन थी? तो कहते हैं कि आपके उदय सिंह है, उदय सिंह की दाई माँ थी। कौन थी? यानी कि स्वामी भक्त आपके पन्नाधाई कहते हैं कि 1536 में अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर मेवाड़ के राजकुमार उदय सिंह के कहते हैं कि उदय सिंह को दासी पुत्र बनवीर से बचाया था। ठीक है। अगली बात की जाए तो अगला हमारे पास है राजस्थान का तीसरा रोपवे का शुभारंभ कहाँ किया गया था। अच्छा, मैंने आपको दो आपके राजस्थान के 2 रोपवे तो बता दिए गए कि पहला आपके जो आपके पहला रोपवे है वो आपके जालोर सांचौर में है। पहला आपके जो जालोर में है वो भी आपके सुद्धा माता मंदिर के वहाँ पे। दूसरा आपके मनसा पूर्णा करनी माता है। कौन सा है? मनसा पूर्णा और करणी माता है। करणी माता है वो वहाँ पे हो जाएगा। और तीसरा आपकी बात की जाए तो आपके राजस्थान का तीसरा रोपवे की बात की जाए तो वो आपके पुष्कर है, तो पुष्कर में हो जाएगा। ठीक है। तीसरा रोपवे कहाँ है? तो आपके जो पुष्कर है वो पुष्कर में है। और इसकी स्टार्टिंग कहते हैं आपकी बात की जाए 3 मई 2016 को कहते हैं कि शुरुआत की गई थी। पहला रोपवे है वो 2000 पहला रोपवे है वो आपके 2000। नेक्स्ट बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से असत्य है। अच्छा, असत्य कौन सा है तो आपको बताना है कि जो आपकी जो पाबू पैनोरमा है आपको असत्य है वो बताना है। ठीक है। तो आपकी जो पाबू पैनोरमा है वो आपकी जो पाबू जी की बात की जाए तो कोलमंड आपके जोधपुर है वहाँ पे जो स्थापित किया गया है। दूसरा आपके हसन खां मेवाती की बात की जाए तो हसन खां मेवाती कौन था? तो राणा सांगा के साथ कहते हैं इन्होंने युद्ध लड़ा था। आप राणा सांगा के साथ कहते हैं युद्ध लड़ा था। ठीक है। राणा सांगा से विरुद्ध नहीं, राणा सांगा के साथ में राणा सांगा के समर्थक में युद्ध लड़ा था। ठीक है। तो हसन खां मेवाती की बात की जाए इसका पैनोरमा कहाँ पे? तो इनका पैनोरमा आपके उदय अलवर में है। संत मावजी का पैनोरमा की बात की जाए संत मावजी आपके का पैनोरमा आपके डूंगरपुर में है। जबकि आपके अलीबख्श पैनोरमा की बात की जाए तो अलीबख्श पैनोरमा आपके अलवर में स्थापित है। और अलवर में भी आपके जो मुंडा और अलवर है वहाँ पर स्थापित है। नेक्स्ट बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि चित्तौड़ में किस संत का पैनोरमा विकसित किया गया है। अच्छा, चित्तौड़ में किस संत का पैनोरमा विकसित किया गया था? तो कहते हैं कि यहाँ पे आप ये संत रविदास जी हैं या संत रविदास जी भी कहते हैं, रविदास जी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। आपके मीराबाई के गुरु जी मीरा जी इनके मीराबाई है वो इन्हें अपना गुरु मानती थी। तो कहते हैं कि संत रविदास जी का जो पैनोरमा है वो आपके चित्तौड़गढ़ में स्थापित है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो मैंने कहा पेइंग गेस्ट योजना कब लागू की गई। और जब मैंने बताया कि पेइंग गेस्ट योजना है वो घर से दूर, पेइंग गेस्ट योजना की बात की जाए तो घर से दूर और घर का अनुभव वाली योजना कहते हैं कौन सी है? तो आपके जो पेइंग गेस्ट योजना है और इसकी जो स्टार्टिंग की बात की जाए तो इसकी स्टार्टिंग आपके 27 सितंबर 1991 को किया गया था। और क्यों किया गया था? क्योंकि 27 सितंबर को, और 27 सितंबर को क्यों? क्योंकि 27 सितंबर आपके पर्यटक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि भारतीय पर्यटन विकास निगम की बात करें ITDC की बात करें उसका राजस्थान के क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थित है। अच्छा, ITDC की बात की जाए तो इसका राजस्थान में जो कार्यालय है वो आपके एक तो जोधपुर में है और दूसरा आपके उदयपुर में हो जाएगा। कहाँ पर है? कि आपके एक तो जोधपुर है और दूसरा आपके उदयपुर है, उस उदयपुर में है। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न हमारे पास है कि अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि राज्य में जो स्थापित किए जा रहे जो पैनोरमा है और उनके जो स्थान को आपको बताना है कौन सा आपके होगा। ठीक है। तो सबसे पहले बात की जाए तो गुरु जम्बेश्वर पैनोरमा की बात की जाए तो सबसे पहले बात की जाए गुरु जम्बेश्वर पैनोरमा की बात की जाए गुरु जम्बेश्वर है वो ये पैनोरमा आपकी जो पीपासर नागौर है वो आपके पीपासर नागौर में हो जाएगा। दूसरा की बात किया सुंदरदास जी दौसा, यानी कि सुंदरदास जी का पैनोरमा है वो आपके दौसा क्षेत्र में स्थापित है। तीसरा है कि तीसरा आपके पास है कि संत पीपा जी पैनोरमा की बात की जाए तो संत पीपा जी पैनोरमा की बात की जाए तो पीपा जी का पैनोरमा आपके घाघरोन झालावाड़ में पीपा जी का पैनोरमा स्थापित है। वही अगर मैं कहूँ कि नागरीदास पैनोरमा की बात की जाए तो नागरीदास पैनोरमा है कि आपके जो नागरीदास पैनोरमा है वो आपके किशनगढ़ अजमेर है, किशनगढ़ अजमेर में आपके हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा हो जाएगा। यानी ABCD इस प्रश्न का सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1
इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि 10 मार्च 2016 को लोकार्पित वीर अमर सिंह राठौड़ का जो पैनोरमा स्थापित किया गया है। अच्छा, अमर सिंह राठौड़ का 10 मार्च 2016 को कहाँ इसका पैनोरमा का लोकार्पण है वो किया गया है। तो आपके अमर सिंह राठौड़ का पैनोरमा है वो आपके नागौर में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की। अगला प्रश्न हमारे पास है कि पर्यटन की दृष्टि से जो मिनी गोवा, यानी पर्यटन की दृष्टि से मिनी गोवा राज्य के किस बांध, अगला है कि पर्यटन की दृष्टि से मिनी गोवा राज्य के किस बांध के किनारे विकसित किया गया है। अच्छा, मिनी गोवा की बात की जाए तो आपके किस बांध के किनारे, आपके जो बिशनपुर बांध है वहाँ पे किया गया था। बिशनपुर बांध का आपके जो टोंक है, टोंक में कहते हैं कि जो बिशनपुर बांध है उनके पास कहते हैं कि जो मिनी गोवा नाम से कहते हैं, या फिर नाम से आपके जो पर्यटन कहते हैं कि जो आपके पर्यटक है वो आपके पर्यटन क्षेत्र है वो विकसित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि अगला प्रश्न हमारे पास है कि देश की जो पहली जियो हेरिटेज साइट की बात की जाए तो देश की पहली जियो हेरिटेज साइट के रूप में दर्ज किया गया है किसे। तो आपके जो माउंट आबू सिरोही है उसको राज्य का जो पहला जियो हेरिटेज साइट के रूप में देश का जो पहला जियो हेरिटेज साइट के रूप में दर्ज किया गया है। ठीक है, और बात की जाए तो वर्तमान में जो 12 के जो शेरगढ़ में स्थित जो रामगढ़ क्रेटर को भी कहते हैं कि जियो हेरिटेज साइट के रूप में घोषित है वो किया गया है। तो ये भी बात आप जरूर याद रखिएगा। अगला हमारे पास है कि ट्राइबल म्यूजियम किस जिले में बनाया जाना प्रस्तावित है। अच्छा, ट्राइबल म्यूजियम की बात की जाए तो ट्राइबल म्यूजियम आपके जो जयपुर है उस जयपुर में बनाए जाने के लिए प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि आपके केंद्र सरकार ने हाल ही में किसके सम्मान में जो डाक टिकट जारी किया गया है। हाल ही में किसके सम्मान में आपके डाक टिकट है वो जारी किया गया है। तो महाराणा प्रताप के सम्मान में कहते हैं कि डाक टिकट है वो जारी किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि आपके जयपुर में जो जनपथ स्थित अमर जवान ज्योति पर जो वॉक थ्रू वॉर म्यूजियम का लोकार्पण कब किया गया है। प्रश्न क्या है, आपके ध्यान से समझिएगा कि प्रश्न हमारे पास है कि जयपुर में आपके जनपथ में जो स्थित है जो अमर जवान ज्योति पर जो वॉक थ्रू वॉर म्यूजियम का लोकार्पण है वो कब किया गया है। तो आपके इस लोकार्पण है इसका आपके 1 सितंबर 2016 को कहते हैं कि आपके वॉक थ्रू वॉर म्यूजियम है क्या का लोकार्पण है वो आपके किया गया है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि आपके फरवरी 2016 में देश का जो पहला वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है। मतलब वर्ल्ड का जो पहला, चूँकि पहला इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपके फरवरी 2016 में देश का जो पहला वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल योजना का जो आयोजन है वो आपकी जो उदयपुर में आपके किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर टूरिज्म ट्रेनिंग, क्या आपके पास सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर टूरिज्म ट्रेनिंग यानी कि CETT की जो स्थापना कहाँ की गई थी। तो इसकी स्थापना की बात की जाए तो आपकी स्थापना आपके उदयपुर में की गई थी और वो भी आपके 2016 को आपके इसकी स्थापना है वो की गई थी। ठीक है, तो पूरी डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको 2016 याद रखोगे तो काफ़ी आपकी इन्हीं से इनफ है। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए तो आपकी नौलखा किला स्मृति वन, कौन सा आपके नौलखा किला स्मृति वन का जो शुभारंभ कहाँ किया गया था। अच्छा, नौलखा किला स्मृति वन का जो शुभारंभ है वो आपके झालावाड़ है वहाँ पे किया गया था। ठीक है, और स्मृति वन का जो शुभारंभ आपके 2017 को यानी 24 जनवरी 2017 को कहते हैं कि किया गया था। अगले प्रश्न की बात की जाए तो आपके चेतक अश्व मेला की बात की जाए तो चेतक अश्व मेला कहाँ आयोजित किया गया है। तो चेतक अश्व मेला की बात की जाए तो आपके जो इसका आयोजन है आपके हल्दी घाटी राजसमंद में कहते किया जाता है। कहते हैं और साथ कहते हैं कि ये मेला है वो आपके महाराणा प्रताप के जो मशहूर घोड़ा है वो चेतक है, सभी जानते हैं। और इन चेतक की याद में कहते हैं कि चेतक की जो महाराणा प्रताप की जो पुण्यतिथि है 19 जनवरी के दिन कहते हैं कि इस चेतक अश्व मेले का आयोजन है वो किया गया है। ठीक है, और चेतक की जो छतरी कहाँ पर स्थित है ये भी बात जरूर याद रखिएगा। चेतक की छतरी है वो आपके जो बलीचा राजसमंद है, कहाँ पर आपके बलीचा राजसमंद में कहते हैं कि चेतक की छतरी है वो स्थापित की गई है।
अगला हम प्रश्न हमारे पास है कि सिलिकॉन वैक्स म्यूजियम की स्थापना कहाँ की गई थी। सिलिकॉन वैक्स म्यूजियम की बात की जाए तो आपके नाहरगढ़ जयपुर दुर्ग है, वहाँ पे कहते हैं कि सिलिकॉन वैक्स म्यूजियम की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि यूनेस्को के द्वारा राज्य के किस शहर को क्रिएटिव सिटी घोषित किया गया है। राज्य के किस शहर को क्रिएटिव सिटी की बात की जाए तो आपके जयपुर शहर है उसको कहते हैं कि क्रिएटिव सिटी के रूप में घोषित है, वो किया गया था। यानी यूनेस्को के द्वारा जयपुर को कहते हैं कि जयपुर के साथ साथ कौन सा है तो वाराणसी उत्तर प्रदेश है, उनको भी कहते हैं कि जो क्रिएटिव सिटी के रूप में कहते हैं घोषित है, वो किया गया है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो गोविंद गुरु राष्ट्रीय जनजाति कौन सा है। गोविंद गुरु राष्ट्रीय जनजाति संग्रहालय का जो निर्माण है वो कहाँ किया जाएगा। तो इसका जो संग्रहालय का निर्माण है वो आपके मानगढ़ धाम बांसवाड़ा है, वहाँ पर आपके किया गया था। वही अगला प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि किस जिले में जो साइंस पार्क की स्थापना की गई। तो साइंस पार्क की बात की जाए तो साइंस पार्क की बात की जाए तो आपके जो अजमेर है, वो अजमेर में आपके जो राजस्थान के जो साइंस पार्क है उसकी जो स्थापना है वो आपकी की गई है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि आपके जो पैनोरमा दिया हुआ है और आपके जो स्थान दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सा पैनोरमा कहाँ पर स्थापित है। सबसे पहले बात की जाए तो अलीबख्श का जो पैनोरमा है की बात की जाए तो अलीबख्श का पैनोरमा आपके अलवर है, उस अलवर में आपके अलीबख्श का पैनोरमा है वो स्थापित है। वही आपके जो वीर तेजा जी की बात की जाए तो आपके खरनाल नागौर में कहते हैं कि वीर तेजा जी पैनोरमा है वो आपके स्थापित किया गया है। तीसरा है कि आपके संत महावीर जी का पैनोरमा, तो मैंने बताया कि महावीर जी का पैनोरमा आपके डूंगरपुर में स्थापित है। वही अगर करणी माता पैनोरमा की बात की जाए तो आपके देशनोक बीकानेर है, उसमें कहते हैं कि आपके करणी माता का पैनोरमा स्थापित है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो बप्पा रावल पैनोरमा कहाँ स्थापित है। अच्छा, बप्पा रावल पैनोरमा की बात की जाए तो आपके जो उदयपुर है, उदयपुर में बप्पा रावल पैनोरमा है आपके स्थापित है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो राज्य के जो पहले और देश के जो चौथे हैंगिंग ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया। अच्छा, हैंगिंग ब्रिज का निर्माण की बात की जाए तो आपकी कोटा में कहते हैं ईस्ट वेस्ट हैंगिंग ब्रिज का स्थापित है वो किया गया था, और चंबल नदी के किनारे पर। कहाँ पे आपके कोटा में चंबल नदी के किनारे पर किया गया था। यानी आपके 29 अगस्त 2017 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उदयपुर के जो खेल गांव है उनमें आयोजित समारोह में इसका जो उद्घाटन है वो किया गया था। इस गांव में खेल गांव से किया गया था। और कहता है कि ये 6 लेन ब्रिज यानी कि 1.40 किलोमीटर लंबा, सॉरी 1.40 किलोमीटर लंबा, 40 मीटर चौड़ा, चंबल नदी पर जो 60 मीटर ऊंचा, कहते आपके कहते हैं इन ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, कहते हैं इसका भाग होगा। अगले प्रश्न की बात की जाए, अगला प्रश्न हमारे पास है कि राज्य के पर्यटन विभाग के द्वारा निर्मित प्रमुख मेले और उत्सवों का आयोजन किया गया है, तो उसका सही क्रम या तिथिवार की बात की जाए तो तिथिवार की बात की जाए सबसे पहले क्या किया जाता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न की बात की जाए तो राज्य के पर्यटन विभाग के द्वारा निम्नलिखित में से जो मेला है और उत्सव का जो आयोजन है वो आपकी तिथि हिसाब वो सही क्रम बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात की जाए तो आपके जो मरु महोत्सव की बात की जाए, सबसे पहले की बात की जाए तो आपके मरु महोत्सव की बात की जाए तो मरु महोत्सव आपके जो जनवरी फरवरी है कब मनाया जाता है, आपके जनवरी फरवरी है उनको मनाया जाता है। सेकंड आपके जो सबसे पहले लिख देते हैं कि आपके जैसलमेर है, सॉरी आपके जो मरु महोत्सव है आपके जनवरी है तो जनवरी में मनाया जाता है। ठीक है, दूसरे की बात की जाए तो आपके हाथी महोत्सव, हाथी उत्सव की बात की जाए, हाथी उत्सव है वो आपके आमेर जयपुर में मनाया जाता है। और आपके जो हाथी महोत्सव है वो आपके ये लगभग आपके जो मार्च में मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद की बात की जाए तो ऊंट महोत्सव की बात की जाए तो ऊंट महोत्सव आपके ये भी आपके जनवरी में मनाया जाता है। और उसके बाद आपके जो ग्रीष्म महोत्सव यानी कि माउंट आबू की बात की जाए तो ये आपके जून माह में मनाया जाता है। ठीक है, तो इस क्रम में अकॉर्डिंग जमाया जाए तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न हमारे पास है कि आपके जो विरासत संरक्षण योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो विरासत संरक्षण योजना की बात की जाए तो ये आपकी 2004-05 को कहते हैं कि विरासत संरक्षण योजना है वो प्रारंभ की गई थी। अगला हमारे पास है कि राजस्थान में और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नई रेलगाड़ी चलाने की योजना है। तो राजस्थान में जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नई रेलगाड़ी चलाने की जो योजना है तो आपके द ग्रेट अरावली सफारी ट्रेन है
ट्रेन है वो चलाई गई थी। ठीक है, यानी कि जो कि आपकी इनके यानी कि इसके और साथ इसके स्थान पर आपके 11 जनवरी 2009 को रॉयल राजस्थान ऑल व्हील ट्रेन है प्रारंभ की गई थी। यानी पूर्व में आपकी जो ग्रेट अरावली सफारी ट्रेन थी और उसके बाद में इसके स्थान पर 2009 में आपके रॉयल राजस्थान ऑन व्हील है वो प्रारंभ कर दी गई थी। अगले बात की जाए तो विनायका, हाथी घोड़ा, आपके कोलवो आदि की जो प्रसिद्ध जो बुद्ध गुफा है किस जिले में अंदर स्थापित है और यानी किस जिले के अंदर स्थापित है और प्रसिद्ध पर्यटक स्थल यानी कौन सा किस स्थान पर कहते हैं कि ये सभी है वो स्थापित है। ठीक है, तो आपके जो झालावाड़ है वो झालावाड़ क्षेत्र में आपके सभी कहते हैं गुफा है वो देखने को मिलती है। अगले की बात की जाए तो राजस्थान में जो प्रसिद्ध जो स्मारक है वो सोनारी कोटी कहाँ स्थापित है। अच्छा, सोनारी कोटी की बात की जाए तो सोनारी कोटी आपकी टोंक है, टोंक में स्थापित है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो पर्यटन का जो मुख्य आकर्षक था आपके जग मंदिर राजप्रसाद कहाँ स्थित है। अच्छा, जग मंदिर राजप्रसाद की बात की जाए तो आपकी जो पिछला झील है वहाँ पे आपके जग मंदिर राजप्रसाद है वो स्थापित है, वो आपके उदयपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो नाथ द्वारा स्थित श्री नाथ जी का मंदिर किस राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH पर स्थित है। तो आपके आपके नाथ द्वारा है वो श्री नाथ जी का मंदिर है वो आपके NH 8 पर आपके जो स्थित है। नेक्स्ट बात की जाए तो राज्य का जो प्रथम हेरिटेज होटल है, तो मैंने बताया कि राजस्थान का जो पहला हेरिटेज होटल है वो आपकी अजीत भवन जोधपुर है, वो आपको राजस्थान का पहला हेरिटेज माना जाता है और ये क्वेश्चन आपके जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि राजस्थान के किस जिले में 2015 में जो युद्ध संग्रहालय स्थापित की गई थी। अच्छा, युद्ध संग्रहालय की बात की जाए तो 2015 में आपके जैसलमेर में कहते हैं कि ये युद्ध संग्रहालय है वो स्थापित किया गया था। अगला हमारे पास है कि पर्यटन विकास की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज यानी कि आपके गोल्डन ट्रायंगल किसे कहा जाता है। अच्छा, गोल्डन ट्रायंगल की बात की जाए, स्वर्णिम त्रिकोण की बात की जाए तो जयपुर, आगरा और दिल्ली की बात की जाए तो जयपुर, आगरा, दिल्ली को कहते हैं कि स्वर्णिम त्रिकोण के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि राजस्थान में जो पर्यटन विकास की जो स्थापना, राजस्थान पर्यटन विकास की स्थापना कब की गई थी। तो पर्यटन विकास की स्थापना है वो 1956 को आपके जो की गई थी। ठीक है, और पर्यटन को आपके जो पर्यटक है उनको कहते हैं उद्योग का दर्जा आपके मोहम्मद यूनुस समिति के द्वारा दिया गया था। ठीक है, धूम रहित उद्योग के रूप में। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि राजस्थान में सर्वाधिक जो विदेशी पर्यटक किस देश में देखने को मिलते हैं। तो मैंने बताया कि सर्वाधिक जो विदेशी पर्यटक हैं वो आपके जयपुर में देखने को मिलते हैं और कहाँ से आते हैं सर्वाधिक, तो आप कहते हैं फ्रांस से, वो फ्रांस से आपके राजस्थान में सर्वाधिक जो विदेशी पर्यटक है वो आते हैं। अगले प्रश्न की बात की जाए तो राजस्थान के कौन से नृत्यों को यूनेस्को में सांस्कृतिक विरासत में यानी वो भी आपके अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में रूप में शामिल किया गया है। तो आपकी जो कालबेलिया नृत्य है उनको किया गया था वो आपकी 2010 को आपकी जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि अगला प्रश्न हमारे पास है कि आपके सबसे पहले आपकी जो पर्यटन सर्किट दिया हुआ है और इसमें कौन सा स्थान है वो शामिल होता है। सबसे पहले बात की जाए ढूंढार सर्किट की बात की जाए तो मैंने बताया कि ढूंढार सर्किट है वो आपके जयपुर के आसपास का क्षेत्र है। तो जयपुर, आपके आमेर, सामोद और रामगढ़ है वो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दूसरी बात की जाए आपके अलवर सर्किट की बात की जाए तो अलवर सर्किट है वो आपके अलवर, सीरीसेड, सरिस्का वो आपके अलवर सर्किट में आ जाएंगे। वही अगर भरतपुर सर्किट की बात की जाए तो भरतपुर सर्किट में आपकी जो भरतपुर, डींग, धौलपुर है वो आपके भरतपुर सर्किट में आ जाएंगे। वही अगर शेखावाटी सर्किट की बात की जाए तो शेखावाटी सर्किट में आपके चूरू, जुन्नू शिखर की बात की जाए चूरू, जुन्नू शिखर में आते हैं। वही अगर मेरवाड़ सर्किट की बात की जाए तो आपके पुष्कर, अजमेर, मेड़ता, नागौर है उसमें आप कहते हैं तो मेरवाड़ा सर्किट है वो शामिल है। नेक्स्ट बार अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि आपके जो उत्सव दिया हुआ है और स्थान दिया हुआ है यानी कौन सा उत्सव है वो किस स्थान पर मनाया जाता है। सबसे पहले प्रताप जयंती की बात की जाए तो प्रताप जयंती की बात की जाए तो आपके खमनूर राजसमंद है उसमें कहते हैं कि प्रताप जयंती है वो मनाई जाती है। दूसरे की बात की जाए तो पंडित जगन्नाथ मेला की बात की जाए तो पंडित जगन्नाथ मेला की बात की जाए तो आपके पंडित जगन्नाथ मेला है वो आपके अलवर में मनाया जाता है। कहाँ पे पंडित जगन्नाथ मेला है वो आपके अलवर में मनाया जाता है। दूसरा बात की जाए तो आपके खलकाणी माता गर्दन मेला, कौन सा आपके खलकाणी माता गर्दन मेला है आपके जयपुर में जो स्थान पर मनाया जाता है, जबकि जौहर मेला है वो आपके चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न की बात किया, निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है? तो आपके कोलायत है, तो कोलायत बिल्कुल आपकी जो मेला है वो आपके बीकानेर में पड़ता है। बेनेश्वर मेला है वो आपके बांसवाड़ा में ना बढ़ के आपके डूंगरपुर है, वो वहाँ पे बढ़ता है। कहाँ पे? आपके डूंगरपुर है, डूंगरपुर में बढ़ता है। वागड़ मेला आपके डूंगरपुर में बढ़ता है, और आपके गोडवाड़ मेला है वो आपके पाली में बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि आपके जो उत्सव दिया हुआ है और आपकी जो तिथि दी हुई है, तिथि या माह है वो दिया गया है कि कौन सा उत्सव है, किस तिथि या किस माह को मनाया जाता है। तो सबसे पहले ऊँट महोत्सव की बात की जाए तो ऊँट महोत्सव आपके बीकानेर में मनाया जाता है। और बीकानेर में कब मनाया जाता है? तो आपके ऊँट महोत्सव आपके बीकानेर में जो मार्च अप्रैल है, उस मार्च अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, ऊँट महोत्सव आपके मार्च और अप्रैल को मनाया जाता है। दूसरा आपके पास है कि मरु महोत्सव की बात की जाए तो मरु महोत्सव आपकी जैसलमेर में मनाया जाता है, और जैसलमेर में भी आपके जनवरी फरवरी को कहते हैं कि आपके मरु महोत्सव है मनाया जाता है। अगर बात की जाए गणगौर महोत्सव, गणगौर मेला की बात की जाए तो गणगौर मेला आपके जयपुर में आयोजित होता है, और ये आपकी अगला महोत्सव आपके जो जयपुर है तो जयपुर में आयोजित होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो पर्यटन विकास विभाग के द्वारा जो आयोजित निम्नलिखित मेलों को सम्मिलित करना है, ताकि कौन सा मेला है वो कहाँ आयोजित होता है। तो सबसे पहले बात की जाए तो बैलून महोत्सव की बात की जाए तो बैलून महोत्सव है वो आपके जो बाड़मेर है उस बाड़मेर को आयोजित होता है। वही आपके जो मरु महोत्सव की बात की जाए तो मरु महोत्सव आपके जैसलमेर को मनाया जाता है। मारवाड़ महोत्सव की बात की जाए तो मारवाड़ महोत्सव आपकी जोधपुर में आयोजित होता है। वही अगर आपके ग्रीष्म महोत्सव की बात की जाए तो आपके जयपुर में भी होता है, और आपके जो माउंट आबू है उस माउंट आबू में भी आपके ग्रीष्म महोत्सव और शीत महोत्सव दोनों मनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक। अच्छा, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास की बैंक की बात की जाए तो कहते हैं कि इसकी जो स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना है वो आपके 1957 को हुई थी। कब हुई थी? 1957 को, वो भी आपकी 21 दिसंबर 1957 को हुई थी। दूसरी बात की जाए तो राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रालय लिमिटेड की बात की जाए तो इसकी जो स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना आपके 26 नवंबर 1957 को हुई थी। अगला प्रश्न की बात की जाए तो राज्य सहकारी जो क्रय विक्रय संघ लिमिटेड की बात की जाए तो ये आपके कब स्थापित की गई थी? तो इसकी स्थापना आपके 1960 को की गई थी। वही अगर आपकी बात की राजस्थान राज्य सहकारी संघ की बात की जाए तो आपकी जो 26 मार्च 1957 को इसकी स्थापना की गई थी। तो आज के प्रश्न आपका यही तक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।